अनीता आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। रांची में निकली ससुराल से एक बहू की बारात। ये खबर तो आप सभी ने सुन ली होगी, बहुत तेजी से फैली हुई है हर जगह जगह, हर न्यूज चैनल पे कि कैसे एक पिता अपनी बेटी को बैंड बाजी के साथ वापस घर लेके आते हैं, है ना। बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है कि ऐसा पिता मिले, ऐसे पेरेंट्स मिले जो अपनी बेटी के दुख में भी उसका साथ दे रहे हैं। सुख में तो हर कोई पेरेंट्स साथ देते हैं, लेकिन दुख में बोल देते हैं बेटी तेरा तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, तुम देखो तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब चीज़ें गलत है। मैं यहाँ पे ये वीडियो ये लेके नहीं आई हूँ कि मैं आपको रांची में जो घटना हुई है उसके बारे में बताना चाह रही हूँ, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें बताने जा रही हूँ। भविष्य में किसी बेटी के साथ ये चीज़ें ना हो कि पेरेंट्स को शादी में जो पैसा लगाया, जो इज्जत से शादी करी और फिर उसको मतलब इस तरह लेके वापस घर ले आओ। क्या सॉल्यूशन हुआ? कि नहीं हुआ ना उसका सॉल्यूशन। घर तो ले आए, क्या पूरी लाइफ वो ऐसी जिंदगी कट जाएगी? सेकंड मैरिज करनी पड़ेगी, है ना। अगर बेबी है तो वो भी सफर करेगा। जरूरी तो नहीं है कि दूसरी शादी बहुत जल्दी से हो जाए या दूसरा लड़के वाले बेटे को या उनको एक्सेप्ट कर ले, है ना। तो इसीलिए मैं वीडियो ये लेके आई हूँ। इसमें मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये बताने जा रही हूँ मैं आपको कि ऐसे केसेस कब होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लड़के पक्ष हर कोई गलत होता है या लड़की पक्ष हर कोई गलत होता है, ज़रूरी नहीं है। होता क्या है कि कहीं पे लड़के पक्ष गलत है और कहीं पे लड़की पक्ष गलत है। तो शुरू से ही स्टार्टिंग से हमें हर एक एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। इन लॉज जो फैमिली होती है वहाँ पे अगर आप किसी की बेटी को अपने घर बहू बना के लेके आए हैं तो आपको अपनी बेटी की तरह ही उसको ट्रीट करना पड़ेगा। उसके दुख सुख का आपकी जिम्मेदारी है। जैसे उस बेटी ने अपने घर दुख सुख हर तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करा है तो वही चीज़ आपको करनी है ना। भाई लड़की अपने 10 मेंबर्स को छोड़कर आपके घर आती है तो जहाँ 30 साल या 28 साल उस बेटी ने पूरा बचपन से लेके यंग हुई और फिर उसके बाद एक नई फैमिली से वो जुड़ती है, क्या एकदम से वो चेंज हो जाएगी? एकदम से हर चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेगी? नो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा इन लॉज फैमिली को समय देना चाहिए उस बेटी को, है ना। उसकी भी लाइक डिसलाइक्स को क्या करना चाहिए, अपने परिवार में इन्वॉल्व करना चाहिए कि बेटा आपको क्या पसंद है, आपको क्या चीज़ नहीं पसंद है ना। तो उसे भी कहीं ना कहीं अपनापन लगेगा। और जो ये लड़ाई झगड़े जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, है ना। जो इतना मतलब ये सब चीज़ें लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब आप ये देखिए आज के समय में कोर्ट्स में जाइए, कोर्ट कचहरी में आपको 90% जो केसेस हैं वो हस्बैंड वाइफ के ही मिले। हस्बैंड ने उसको प्रताड़ित करा लड़की को, या लड़की पक्ष लड़की को प्रताड़ित कर रहा है ना। तो ऐसे केसेस बहुत मिल रहे हैं। तो ऐसे केसेस कोर्ट कचहरी में जाने से बेस्ट है कि दोनों फैमिली एक दूसरे के दुख सुख को समझे। पहले क्या था, पहले के लोगों में इतना प्यार था, बड़ी बड़ी फैमिलीज में शादी होती थी, है ना। लड़की भी बड़ी फैमिली को एडजस्ट कर लेती थी, लड़का भी लड़की के मम्मी पापा उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट करता था। बट आज के समय में तो वो चीज़ें है ही नहीं, है ना। वो चीज़ें अब रही नहीं है। ना ही लड़की एडजस्ट कर पाती है बड़ी फैमिली है छोटी को, और लड़का तो लड़की की फैमिली को रिस्पेक्ट बहुत ही कम देता है। जैसे लड़की आपके लड़के के मम्मी पापा को या उनकी बहन को, भाई को, अदर रिलेटिव्स को रिस्पेक्ट देती है, वही एक्सपेक्टेशंस लड़की भी लड़के से रखती है और वो देनी भी चाहिए। दोनों के पेरेंट्स, दोनों की फैमिलीज एक ही तो हैं। लड़के के जैसे पेरेंट्स हैं अपने लिए, ऐसी लड़की के लिए भी हैं। तो ये चीज़ें जो लड़ाइयाँ होती हैं वो बड़ी कब बनती हैं या अलग होने की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है वो क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि लड़की पक्ष लड़के वाले की फैमिली को और लड़का लड़की की फैमिली को जब नीचा दिखाता है ना। जब अपना तेरा या तेरा मेरा करते हैं कि तेरी फैमिली में तो ऐसा है वैसा है ना, या तेरा खानदान ऐसा है, खानदान तक बात पहुंच जाती है। अब आप बताइए, जब शादी करी थी तब नहीं देखा था कि आपकी फैमिली कैसी है, लड़की कैसी है, या लड़की वालों ने लड़का कैसा है ना। तब तो आप हर चीज़ उसकी एक्सेप्ट करके उनको बैंड बाजी के साथ शादी करते हो, और लड़के भी आते हैं शादी बैंड बाजी के साथ,
है ना। तो ये चीज़ें जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें देखते हो करते हो, खुशी खुशी से अपनी बेटी को विदा करते हो, लड़का वाला भी लड़की को बहुत धूमधाम से लेके आता है, तो वो चीज़ें लाइफ टाइम तक, जब तक आप हस्बैंड वाइफ का रिश्ता चलता है मरते दम तक, वो निभाने चाहिए ना। ऐसा थोड़ा ना है कि शुरू शुरू में तो सब बातें अच्छी हो रही हैं और बाद में धीरे 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 जाके एक दूसरे की फैमिली को नीचा दिखाओ। लड़ाई झगड़े तो होंगे ना, स्वाभाविक है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस आपसे मेरा यही है कि अभी जो रांची में जो केस हुआ है ना, ऐसा होने से कोई वाह वाह नहीं है कि बहुत ही अच्छा काम करा है, जरूर नहीं कि हर पिता ऐसा ही करेगा, है ना। कुछ फैमिली फाइट कर लेते हैं, कुछ फैमिली फाइट नहीं कर पाती हैं। से जो लाइफ जो खराब हुई है वो एक लड़की की भी होती है, लड़के की भी होती है। और इस बीच दौरान अगर मान लो बेबी है तो बेबी का भी तो लाइफ खराब ही है ना, वो भी पूरी लाइफ सफर ही करेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, इसीलिए दोनों फैमिलीज को शुरू से ही अच्छे से चलना चाहिए। दोनों फैमिली को एक दूसरे का सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि तेरी फैमिली में ऐसा है वैसा है। देखिए छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात कहने जा रही हूँ कि भगवान ने हमें बनाया सभी को, कोई भी इंसान 100% नहीं होता। हर इंसान में थोड़ी बहुत कमी होती है, हर परिवार में कमी होती है ना। अच्छाई बुराई भी होती है। जब हम जन्म लेते हैं ना तो अच्छाई बुराई, है ना, दुख सुख, हर चीज हमारे साथ चलती है। कहते हैं ना हर चीज के दो पहलू होते हैं। कितने होते हैं? दो पहलू। तो दोनों पहलू से ही हर चीज को सोच के चलो ना। एक ही चीज को देखोगे, मान लीजिए किसी में इंसान में कोई बुराई है, अच्छाई भी तो होगी ना। आप अच्छाई को तो इग्नोर कर रहे हो और बुराई को देखते हुए फाइट लड़ते जा रहे हो, लड़ते जा रहे हो, लड़ते जा रहे हो। सोल्यूशन क्या निकल रहा है? कुछ नहीं निकलने वाला, है ना। तो सॉल्यूशंस कोर्ट तक ना जाए, घर में ही सॉल्यूशंस निकालिए। और मैं बस यही कहना चाहूंगी लास्ट में कि कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं होता, सारे सॉल्यूशंस घर में ही होते हैं, है ना। कुछ नहीं होता, चप्पलें घिसते रहोगे, केस आपके चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, है ना। सॉल्यूशंस तो आपको दोनों फैमिली को बैठकर ही निकालने पड़ेंगे। इनफैक्ट इसमें रिलेटिव्स भी कुछ नहीं करेंगे। होता है ना कि हम तीसरे बंदे को अगर अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करेंगे तो वो सॉल्यूशंस निकालेंगे, नहीं। अगर हस्बैंड वाइफ का कोई डिस्प्यूट है तो वो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, है ना। दोनों फैमिली पास में बैठे, रिलेटिव्स, जब शादी हुई थी तो आप आपस में बैठ के तो बात करी थी, है ना, उसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से जो ये भी रांची की जो खबर आई है उसके थ्रू मैंने अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से रखे। और इस वीडियो से अगर मेरा मैसेज आप तक पहुंचता है और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अगर इससे आपको बेनिफिट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मेरा ये मैसेज हर घर घर तक पहुंचे, है ना। ये काम आप करेंगे तो कहते हैं ना जनता जनता जो है ना ऐसे तो सुनती नहीं है, घर में चाहे आप कितने भी लेक्चर दे लो, बट जो मीडिया है ना, मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी उसे ऑब्जर्व करते हैं और समझ भी जल्दी आती है। इसीलिए ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बाय।